ठीक है। तो अभी तक जो है अपन ने पढ़ा था मार्कर बोर्ड पे, मार्कर हो गया ख़त्म। तो आज अपन पढ़ेंगे, कल से फिर मार्कर बोर्ड पे ही पढ़ेंगे, लेकिन आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इस बोर्ड के ऊपर। अच्छा बोर्ड है, बढ़िया, शानदार। लेकिन आज पढ़ने क्या वाले? अभी तक अपन ने पढ़ा डिफरेंस ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये सब पढ़ लिया अपन ने। अब रह गई बारी किसकी? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, तो व्हाइल लूप क्या होता है, किस तरीके से इसका लगाया जाता है, बेसिकली इसका यूज क्या है, क्यों इनको यूज किया जाता है, तो इसी सब के बारे में आज जानेंगे। वीडियो में बने रहिए भैया साथ में, और देखते हैं कैसा क्या चलता है। एक तो प्रोग्राम बना लेंगे आपके कहने पे। क्या प्रोग्राम बनाएंगे? जो भी आप बोल देंगे वो प्रोग्राम बन जाएगा। अब आपके ऊपर ही तो निर्भर रहता है, हम तो केवल कार्यकर्ता हैं, साधन करता तो आप ही हैं। कमेंट में बोल दिया करो यार सर जी ये प्रोग्राम हमको चाहिए, अब बताओ कैसे बनाओगे आप। हम देखेंगे भैया उस प्रोग्राम को, हमारी औकात के बराबर होगा, हम उसको बना के फिर से हम डाल के यूट्यूब पे आपको दिखाएंगे कि हाँ हमने ये प्रोग्राम बना दिया, आपके चैलेंज को हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो आज क्या पढ़ेंगे? लूप, LOOP, लूप। लेकिन इसको पढ़ने से पहले अपन समझ लेते हैं ऑपरेटर जो अभी तक पढ़ा था उसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि A इक्वल टू होता है A प्लस B करने पे क्या होगा, या फिर A इक्वल टू, चाहे इसको अगर अपन ऐसे लिख दें A प्लस इक्वल टू B, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब भी यही होगा। इसका मतलब क्या होगा? A इक्वल टू A प्लस B ही होगा। ठीक है। अब इसका एक और शॉर्ट फॉर्म है, एक प्लस लगाया, दूसरा प्लस लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जैसे A के अंदर वैल्यू है 5, तो A प्लस प्लस लगाने पे हो गया 6। अच्छा इसमें एक और होता है, प्लस प्लस A लगा दो तब क्या होगा? तब भी 6 होगा। मतलब अगर वैल्यू 5 है, A ऑपरेटर लगाएंगे तब भी 6 होगा, A वाला ऑपरेटर लगाएंगे तब भी 6 होगा। पर अंतर क्या है? मतलब दोनों ऑपरेटर लगाने पे वैल्यू अगर एक से इंक्रीमेंट ही हो रही है, तो इसमें और इसमें लगाने में अंतर क्या है? सुनो, इस वाले को बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं? POST, पोस्ट इंक्रीमेंट। अभी प्रोग्राम करेंगे तो उसमें इसका मतलब असली में समझ में आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? प्री इंक्रीमेंट। INCREMENT, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। हो सकता है कुछ और नाम से भी आप बुलाएं, लेकिन अभी हम पोस्ट और प्री के नाम से इनको जानते हैं। अब एक जैसे अपन ऐड का कर रहे हैं ना, प्लस का ऐसे माइनस का होता है, A माइनस माइनस और माइनस माइनस A। अगर A की वैल्यू अपन 5 लेके चलते हैं तो A माइनस माइनस में क्या होगा? वैल्यू हो जाएगी 4। माइनस माइनस में क्या होगा? इसमें भी वैल्यू हो जाएगी 4। लेकिन इसका अंतर क्या है? वही अंतर है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट। अच्छा वैसे कमेंट में एक सेक्शन बताना, कमेंट में बताना कि इस बोर्ड वाले बोर्ड पे पढ़ाऊँ या फिर वही मार्कर वाले बोर्ड पे पढ़ाऊँ। ठीक है, कमेंट में बताना। और इसको बोलते हैं क्या? प्री इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं? प्री इंक्रीमेंट। लिख लिया? इसको क्या बोले? पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। ठीक है। अरे सॉरी, इसका डिक्री हो गया, इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। ये तो बता दिया है कि इससे फेमिलियर आप हो जाएंगे। अब ये सब तो मालूम पड़ गया ना, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है, प्री डिक्रीमेंट क्या होता है,
और प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट देखेंगे इनके मतलब देख लेते हैं, इनको किस तरीके से यूज किया जाएगा और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। पहले इनके डिफरेंस देख लेंगे, उसके बाद जब लूप लगाएंगे लूप के बारे में समझेंगे, तब और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। पहले इनके डिफरेंस देख लेते हैं कि इनके डिफरेंस होते हैं। बहुत नोट कर लिया करो यार, बिना नोट के कर ना तो आगे चल के डाटा स्ट्रक्चर में अप्रोच करने में प्रॉब्लम आएगी। प्रोग्रामिंग का सीधा कॉन्सेप्ट है कि करने से पहले थोड़ी सी उसकी माइंड में अपनी इमेज बननी चाहिए कि हाँ कुछ इस तरीके से ये हो सकता है। अगर ये किसी भी प्रोग्राम का 20% भी अगर आपके दिमाग में अप्रोच बनती है और फिर आप उस प्रोग्राम को शुरू कर देते हैं तो 80% चांस है कि आप उस प्रोग्राम को बना लेंगे। लेकिन अगर प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही आपकी बिल्कुल भी अप्रोच नहीं बन रही तो इसका मतलब आपने अपनी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं गड़बड़ की है जो नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया करो अपनी प्रैक्टिस लिखने के ऊपर, और स्पेशली जो लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं ना उनको तो देना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप बन गई है अभी कि कॉपी पेस्ट या फिर कोड पे करने की। बोर्ड पे करो या फिर कॉपी में लिखो, थोड़ा समझो करो फिर करो यार, इतना जल्दी जल्दी कहाँ जाना है। जिंदगी इतनी आराम से जिया करो, बड़े आराम से। क्या डिफरेंस, डिफरेंस किसके बीच में, पोस्ट एंड प्री। अब इसमें दोनों आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, डिफरेंस, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट के बीच में डिफरेंस। सबसे पहला पोस्ट डिक्रीमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट परफॉर्म देयर ऑपरेशन, परफॉर्म देयर ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशन आप लोग तब परफॉर्म करता है जब पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका होता है, जब पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट। अभी ये थ्योरी है लेकिन प्रैक्टिकल जब करेंगे तो समझ जाएंगे, मतलब प्रोग्राम जब करेंगे समझ जाएंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दी स्टेटमेंट। और जिनको अगर ऐसा लगता है ना कि ये कोड पे कराना चाहिए था किसी भी उस पर, तो ऐसा नहीं है। तो कोड पे केवल कोड होता है, आउटपुट लिख जाता है। आउटपुट तो जब मैं प्रोग्राम बताऊंगा तो उसका आउटपुट आपको बता ही दूंगा, तो उसमें क्या बहुत बड़ी बात है। तो मज़ा तब आता है जब अपन ये सिंटैक्स और इन सबको पढ़ लो, समझ लो, उसको एग्जीक्यूट करना सीख जाओ, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट में अप्लाई करो ना। मैं आप बताओ तो मैं प्रोजेक्ट को यहाँ पे या कोड पे प्रोजेक्ट एक तो कराऊंगा ही कराऊंगा। मैं सबको मिलाना है ना, सबको इफ एल्स को, फॉर लूप को, इन सबको मिलाना है, थोड़ा एक मिला के कुछ बनाना है बढ़िया है, तब समझ में आता है कि हाँ ये जो सिंटेक्स पढ़े ना इनका क्या यूज है। चला अच्छा बोलते समय प्यास अलग लगती है, ठीक है। हाँ तो पल्ले समझ में तो आ रहा होगा। प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट perform their operation, perform their operation, their operation before executing the statement, before execute the statement। तो क्या एक डिफरेंस है कि पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट अपना एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के पहले ही अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। मेन डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
पहले मैं समझा चुका हूँ। जैसे अपन ए प्लस प्लस करेंगे, अच्छा चलो छोड़ा बहुत अभी बताया था, अभी अपन डायरेक्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ये लिख लो दोनों, ये दोनों जरूरी हैं, पूछा जाता है हर प्रोग्राम, मतलब अगर पेपर है सी प्रोग्रामिंग का तो ये 1 नंबर के किसी भी उसमें आ सकता है कि भैया ऐसा भी आ सकता है कि आपका जो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट होने के पहले कौन सा ऑपरेशन लगता है, प्री या पोस्ट। और दूसरी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं कुल मिला के। ठीक है, लिख लिया, रफ करें, रफ करता हूँ। अब करते हैं पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट का यूज। पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट पढ़ लिए ना, अब करते हैं इनका यूज और फिर देखेंगे इनको कैसे क्या होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा तो सी लैंग्वेज की अपनी सीरीज खत्म हो जाएगी। थोड़ा प्यार से करो, थोड़ा इकरार से करो, जल्दी करो बच्चों, मेरे बच्चों। अरे भैया बड़ा क्यों देता है यार, जिसको बिठाने में बड़ा दर्द होता है। इससे अच्छा तो वही है मार्कर वाला। चलो ठीक है, ये वाला भी अच्छा है। इसको लिखने में आगे ऐसा लगता है कि बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाती है। आपको ही नहीं, मेरे को भी क्लियर होती है। मतलब कभी कभी अगर मैं ऐसे ही कुछ भी प्रोग्राम उठा लेता हूँ ना, और इस पे आगे अगर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, इस वाले बोर्ड पर बहुत ज़्यादा क्लियर थी। पता नहीं चौक के अंदर शायद इनबिल्ट अपनी कनेक्टिविटी रहती है शायद, इसलिए आप ही के लिए कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छा दिखाई देगा। मेरे को तो सब कुछ दिखाई देगा, मुझे तो सब कुछ दिखाई देता, लेकिन आपके लिए कर दिया मैंने, अच्छे से दिखाई। वीडियो को लाइक कर देना ऐसी बोर्ड की उसके ऊपर की, बढ़िया दिख रहा है आपको, लाइक हो जाए इस बात पे। लूप देखते हैं सबसे पहला, कितने प्रकार के लूप होते हैं, टाइप्स ऑफ लूप। एक, अरे यार ये आदत इसकी पड़ी ना, टाइप्स ऑफ लूप। ऐसे तो 4 होते हैं लेकिन हम 3 करेंगे। कौन कौन से? while loop, दूसरा कौन सा? do while loop, तीसरा सबसे भयंकर और खतरनाक for loop। भैया बहुत यूज होता है इसका, बहुत ज़्यादा। कम से कम अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये दोनों भी अपनी अपनी जगह यूज होते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इनमें भी डिफरेंस भी देखेंगे। वाइल लूप टू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, डू वाइल लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन देता है और फॉर लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन देता है। ठीक है, समझे? नहीं समझे? वाइल लूप का सिंटैक्स देखो तीनों का। वाइल लूप का सिंटैक्स होता है वाइल, लिख दिया, एक फंक्शन खोला हमने, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेरिएबल। क्या लिखेंगे? वेरिएबल। यहाँ पे क्या आएगी? कंडीशन, कुछ भी हो सकती है, इसको क्या बोलते हैं? कंडीशन। वाइल लूप की वेरिएबल हमेशा कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे एक लगा दो, वाइल आई की वेरिएबल नॉट इक्वल टू -1, तब तक इसके अंदर मौजूद सारे एग्जीक्यूशन चलते रहे। वाइल आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू शाहरुख खान, अगर शाहरुख खान जब तक नहीं हो जा रही तब तक वो एग्जीक्यूशन, मतलब कुछ भी हो सकता है, बस एक कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या क्या जरूरी है? वाइल के अंदर, वाइल फंक्शन के अंदर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल, दूसरा कंडीशन। क्या जरूरी है? वेरिएबल और कोई भी एक कंडीशन। समझ में आया? अब डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का सिंटैक्स देखो, डू कर दो पहले, उसके बाद वाइल। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, और इसके अंदर भी कोई ना कोई वेरिएबल, वाइल आएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल या कंडीशन, तो कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल और एक कंडीशन। मतलब इन तीनों लूप के अंदर वेरिएबल और कंडीशन तो नेसेसरी है ही है, लेकिन
अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आप इनिशियलाइजेशन आप पहले करो बाद में करो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी आप करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें वाइल और डू वाइल में छोटा सा अंतर होता है। इसके सिंटैक्स से समझ लो, इसमें क्या हो रहा है, वाइल पहले हो रहा है, यहाँ तक देखो वाइल पहले लिखा जा रहा है, उसके बाद उसके अंदर कंडीशन ऑफ वेरिएबल दी गई, इसके अंदर डू पहले किया, उसके अंदर वाइल किया, यानी कि पहले काम कर दो, उसके बाद वाइल दो। तो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है वो एक ही होता है, लिख देना, कहीं भी लिख देना आप कि वाइल और डू वाइल में केवल एक डिफरेंस है कि वाइल के अंदर स्टेटमेंट कंडीशन के ऊपर हिसाब से चलेगा और डू वाइल के अंदर स्टेटमेंट चलना ही चलना है। कंडीशन देखेगा तो सही, लेकिन पहले स्टेटमेंट, अरे यार, वाइल और डू वाइल में एक ही डिफरेंस है। वाइल जो लूप है वो कंडीशन के हिसाब से चलेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो लूप चलेगा, और डू वाइल लूप के अंदर पहले चल जाएगा, उसके बाद देखेगा कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं। यानी कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके अंदर अपन को जरूरी है तो डू वाइल लूप तो लगाना ही पड़ेगा, मतलब एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना ही करना है, उसके बाद आप कंडीशन देखो। कभी कभी बोलते ना कि यार तुम एक बार तो तुम एक ट्राई करके देख ही लो, उसके बाद अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो फिर चेंज कर देना। तो ऐसा ही है कि डू वाइल लूप के अंदर एक बार तो आप यूज करके ही देखेंगे, मतलब एक बार आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद भले ही आप स्टेटमेंट अगर कंडीशन मैच नहीं कराती हो तो फिर मत चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। वाइल लूप के अंदर यही है कि अगर कंडीशन मैच हो गई तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। वाइल और डू वाइल तो शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन नहीं आया है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत रहती है लूप के अंदर, मैं भी समझता हूँ। अगर नहीं आया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग में बहुत छोटी सी चीज़ है कि ऐसी चीज़ें समझ में ना आए। फॉर लूप का सिंटैक्स और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद तीनों के प्रोग्राम वर्क करके देख लेंगे। तीनों के अंदर एक ही चीज़ को तीनों के जरिए चक 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 बड़ी एक चौपाई। फॉर लूप का सिंटैक्स, फॉर लूप किस तरीके से, तो इसीलिए मैं मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा इसको सुखाना भी पड़ता है, नहीं तो वो सही तरीके से आपको दिखेगा नहीं, आप बोलेंगे कि सर क्या पढ़ा रहा है वो, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा थोड़ी होता है। फॉर लूप, फॉर भी एक फंक्शन होता है, ऐसे किया इसके अंदर पहले सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, और इनिशियलाइजेशन के बाद कौन से स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना कंपलसरी है। इनिशियलाइजेशन के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेशन लगाना कंपलसरी है। उसके बाद कंडीशन, कोई ना कोई कंडीशन लगाना भी जरूरी है, कंडीशन के बाद भी ये लगाना जरूरी है। उसके बाद ऑपरेटर, ये है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे भैया आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना ही पड़ेगा, ये फॉर लूप की कंडीशन है। अब तीनों में समझ में आया। वाइल लूप के अंदर वेरिएबल होना, यानी कि किसी इनिशियलाइजेशन और कंडीशन होना जरूरी है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो उसके कंडीशन को अंदर जाने के बाद स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हो नहीं हो तो नहीं हो, जरूरी थोड़ी है, लेकिन इसके अंदर ऑपरेटर होना जरूरी है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का होना जरूरी है। तीसरा जो डू वाइल लूप था उसके अंदर सीधा एक था, कंडीशन तो सब ठीक है, लेकिन एक बार तो मैं एग्जीक्यूट होके रहूँगा। कंडीशन ठीक है मैं देखूंगा, लेकिन एग्जीक्यूट होने के बाद। ये दोनों क्या बोलते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप, कि ठीक है तुम पहले कंडीशन देखो, अगर कंडीशन पसंद आती है तो एग्जीक्यूट हो, और कंडीशन पसंद अगर नहीं आती तो एग्जीक्यूट मत हो। अब फॉर लूप अपने साथ बोलता है कि भैया हमारे साथ अगर कंडीशन आपको पसंद आई है तो मेरा एक ऑपरेटर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसको यूज करना पड़ेगा आपको, अगर हमारी कंडीशन आपको पसंद आ गई तो। अगर आपको हमारी कंडीशन पसंद नहीं आई है फिर आप कुछ मत करो, आराम से आगे निकल जाओ। और वाइल लूप कहता है आप हमारे पास आओ, हमारे पास आके आप कंडीशन चेक करो, उसके बाद आप अपने तरीके से परफॉर्म करो ऑपरेशन। ये बोलता है कि आप अपने तरीके से करो, लेकिन अपने तरीके से मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप लेके जाना। और डू वाइल लूप कहता है ठीक है आप मेरे पास आए हो ना, मेरे पास आए हो तो आप एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद आप कंडीशन चेक करना। कंडीशन अगर आपको पसंद आती है तो ठीक है, और आपको अगर कंडीशन पसंद नहीं आती है तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप निकल जाओ अपने रास्ते से।
तो तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आ गया। अब प्रोग्राम तो अपन ने बनाया नहीं है, फॉर लूप का भी नहीं बनाया, वाइल लूप का भी नहीं लगाया, डू वाइल लूप का भी नहीं बनाया, तो भैया डिफरेंस समझा रहा था। अभी थोड़ा सा क्लियरिटी भी तो होनी चाहिए दिमाग के अंदर। बिना क्लियरिटी के भी उतर जाओगे ना मैदान में, फिर कहोगे कि यार सब समझ में नहीं आ रहा, अरे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसके अंदर लगाते हैं उसके अंदर क्यों नहीं लगा रहे थे। इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी तो समझ में आना चाहिए था ना, तो वो समझा दिया। अब आराम से करो, खूब पढ़ो लिखो सब कुछ करो, और कहीं दिक्कत आए पूछ लो। इतना बड़ा कमेंट सेक्शन खोल के रखा है यूट्यूब में, पूछने में कहाँ दिक्कत आती है, बताने में कहाँ दिक्कत आती है, अपने विचारों को प्रदर्शित करने में कहाँ दिक्कत आती है। करो ना, किसने रोका है, कोई रोकने वाला है क्या। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मैसेज कर दिया करो फटाक से, कैसे फटाक से। हाँ, अब एक प्रोग्राम देखें फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल हो गया। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 क्या आया, 5 × 20, 20 × 3 = 4, 7 × 2 = 120। ठीक है। लॉजिक इसका कैसे बनेगा, मतलब अभी तो मुझे समझ में खुद नहीं आ रहा है कि मैं लॉजिक इसको कैसे बनाऊंगा, लेकिन चलो अपन प्रोग्राम लिखते हैं, आ गया समझ में तो बना लेंगे, नहीं आया तो कल के लिए पेंडिंग में छोड़ देंगे। प्रोग्राम ही है, बग है, प्रोग्रामर तो ये सब करते रहते हैं। इंट वेरिएबल लेते हैं, लॉजिक मैंने समझाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ए और बी यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ, अभी मैंने डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, प्रोग्राम बना रहा हूँ क्या, प्रोग्राम को अगर पूरे शिद्दत से बनाना पड़ेगा। क्या दोगे अभी आप लोग तो भाई साहब तुरंत कमेंट में दोगे, अरे भाई साहब आप पूरा प्रोग्राम ढंग से नहीं बनाते। तो लोगो हैज इंक्लूड stdio डॉट h, ठीक है, और फिर इंट मेन। अब यहाँ से एक इसका खोल दो सिंटैक्स, पहले ये फंक्शन को बंद कर दो, उसके बाद खोल दो। अब इंट नाम से 2 वेरिएबल ले लिया हमने, ए और बी। अभी स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मालूम नहीं कि क्या करना है, बस इतना मालूम है कि इसके अंदर कोई ना कोई लूप चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि एक ही कंडीशन रिपीट हो रही है। जैसे 5 × 4 फैक्टोरियल करेंगे तब कितना आएगा, तब भी 120 आएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 24। 24 × 5 120 और 120 ये भी है। 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल करेंगे तब भी आएगा 120। तो कंडीशन क्या हो रही है, रिपीट। तो लूप कहाँ पे लगते हैं, लूप उन जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे रिपीटेशन होती है। अगर रिपीटेशन नहीं है तो लूप नहीं लगाना है, और रिपीटेशन है तो लूप को लगाना कंपलसरी है। फैक्टोरियल हो, फिबोनाची हो, पैलिंड्रोम, पता नहीं कितने प्रोग्राम होते हैं, जितने प्रोग्राम होते हैं सब में लगाना जरूरी है अगर रिपीटेशन हो रही है तो। ठीक है। फॉर लूप यहाँ पे लगाते हैं सबसे पहले, वाइल लूप से भी करके देख लेंगे, लेकिन फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप के अंदर अपन ए वेरिएबल, क्योंकि अपन इंट नाम से डिक्लेयर कर दिया, तो ए वेरिएबल यहाँ पे ले लो। ए के अंदर कंडीशन 5 तक वैल्यू ले रहे हैं, ए की वैल्यू 5 से बड़ी हो या 5 से छोटी हो या बराबर हो, कितनी हो, 5 तक। अच्छा, वैसे अपन बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, अगर इसके अंदर अपन इनिशियलाइजेशन नहीं करी तो क्या होगा, अपन 1 तक ले रहे हैं ना, तो इसकी इनिशियलाइजेशन अपन को देनी पड़ेगी 1। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी मैक्सिमम जब अपन नीचे डाउन जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं। तो मतलब इनिशियलाइजेशन जो सबसे नीचे की कंडीशन है उसको अपन यहाँ पे देते हैं, सबसे नीचे की कंडीशन a <= 5, और ए को क्या करना है, अभी इंक्रीमेंट क्यों करना है, 1 से जा रहा है, 1 2 3 4 5। अपने को क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको पहले खोलेंगे इसके कर्ली ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, ए के अंदर बी के अंदर लेते हैं, बी के अंदर ए के अंदर वैल्यू कितनी है, 1,
अब होगा क्या, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, देखो ए के अंदर वैल्यू है 1, इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपन लगा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा, उसने कहा ए के अंदर वैल्यू डालो 1, चेक करिए उसने कंडीशन ए की वैल्यू 5 से छोटी है, बिल्कुल है, 1 5 से छोटा होता है, बिल्कुल है। ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, लेकिन जे क्या है, इंक्रीमेंटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करेगा, एक बार स्टेटमेंट पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद जब दोबारा आएगा तब वो वैल्यू को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ए के अंदर वैल्यू 1 रहेगी, अभी अंदर गई, बी के अंदर वैल्यू गई ए के अंदर वैल्यू कितनी है 1 इंटू, फिर से ए करो, मैं बताता हूँ क्यों, ए इंटू ए करो। अगर मैं ए के अंदर वैल्यू डालूंगा, अगर मैं चलो ए के अंदर वैल्यू 1 है, अगर मैं ए के अंदर डाल दी तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा। चलो इस ए के अंदर ही कर लेते हैं, एक सेकंड, थोड़ा वैसा हो गया, देखने में सही नहीं हो रहा होगा। ए के अंदर ए इंटू ए क्यों होगा, इसलिए होगा ए के अंदर वैल्यू 1 है, 1 के अंदर 1 का मल्टीप्लाई होगा, ए के अंदर वैल्यू गई 1, ठीक है। अब दूसरे जब यहाँ से जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद दोबारा लूप चलेगा, क्योंकि कब तक चलना है इसको, जब तक ये 5 के बराबर नहीं हो जाता। यहाँ पे इसने पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया, स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट होगा तो इसने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, ए की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे स्टेप देख लेते हैं, यहाँ पे ये स्टेप नंबर है। सबसे पहले में ए की वैल्यू है 1, जब दोबारा लूप चला होगा दूसरी बार में जाएगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 की वैल्यू 5 से छोटी है, 2 5 से छोटा होता है, फिर से जाएगा तो क्या से परफॉर्म होगा, परफॉर्म किस तरीके से होगा वो भी देख लेते हैं। शुरुआत में क्या होगा ए के अंदर कुछ नहीं था पहले, 1 इंटू 1, ए के अंदर वैल्यू गई 1, दूसरी बार के अंदर फिर से होगा 1 इंटू, इस बार वैल्यू कितनी आई 2, क्यों, क्योंकि अब ए के अंदर वैल्यू कितनी थी 2, तो 1 इंटू 2, अब ए के अंदर वैल्यू कितनी पहुंच गई 2। तीसरी बार गया, अब तीसरी स्टेप के अंदर क्या होगा, ए की वैल्यू 3 हो गई, 3 भी 5 से छोटा होता है, तो ए के अंदर वैल्यू हो गई, ए के अंदर वैल्यू कितनी थी 2, 2 इंटू 3 कितनी हो गई 6, कितनी हो गई 6। अब चौथी स्टेप ऐसे घूमेगा, चौथी स्टेप में ए के अंदर वैल्यू कितनी डाल देगा वो 4, 4 5 से छोटा है, बिल्कुल है। अब इसके अंदर वैल्यू कितनी है 6, तो ए के अंदर अब दोबारा इस बार जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 6 इंटू 4, क्या होगा 24। अब पांचवी स्टेप में जाएगा, आखिरी स्टेप के अंदर ए की वैल्यू कितनी होगी 5। अपन ने कंडीशन क्या लगाया, ए की वैल्यू या तो 5 से छोटी होनी चाहिए या 5 के बराबर होनी चाहिए, तो 5 के बराबर है, बिल्कुल है। अपने पास वैल्यू कितनी है इस समय 24 के अंदर अगर 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा 120, कितना होगा 120, वैल्यू कितनी पहुंची 120। प्रिंट टाइप स्टेटमेंट लगाओ भैया, यहाँ पे %d करो, %a करो, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर के साथ वैल्यू प्रिंट ए की कराई, ए की वैल्यू कितनी है 120 प्रिंट होगी। कब होगी, जब ये फोर लूप पूरा चल जाएगा उसके बाद 120 प्रिंट हो जाएगा। अब जगह नहीं बची, लेकिन दिखाता हूँ, मिटा रहा हूँ, स्टेप 2 लिख लेते हैं। ये भी मिटा दो, यहाँ से देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे फोर लूप खत्म हो गया, उसके बाद अपन ने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा। प्रिंटफ के अंदर क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो %d लगाएंगे कॉलम, और ए की वैल्यू करा देंगे प्रिंट। तो अब स्क्रीन पर क्या आउटपुट होगा प्रिंट, लेकिन कब होगा जब अपन इसको कर देंगे बंद। इस ये वाला जो अपन यहाँ पे बंद करा, इसके पहले सॉरी इंट की अपन ले रहे हैं तो रिटर्न 0 करना पड़ेगा, और इसके बाद करेंगे बंद। अगर नहीं करेंगे तो एरर आएगी। और यहाँ पे अपन ने ये नहीं किया अभी, तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना जरूरी था। अब एक प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हुआ, फैक्टोरियल का प्रोग्राम अपना बन चुका है। तो अपन अगर कमेंट भी लगाना जहाँ इसके अंदर, यहाँ पे अपन ऐसे करके प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल, कमेंट लगाने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के अंदर, तो इससे पहले की वीडियो देख लेना।
प्रोग्राम ऑफ फैक्टोरियल अपन ने बना दिया है, समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ अपन ने देखी, पूरा प्रोग्राम बनाया तो प्रोग्राम के अंत में अपन को मालूम पड़ा कि हमको अब वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, दूसरे वेरिएबल की हटा दो, क्या जरूरत है। अगर वेरिएबल की जरूरत नहीं है तो हटा सकते हैं। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहता है शुरू में आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन केवल अपने हिसाब से कर लीजिए, एक या दो वेरिएबल जैसे यूज हो सकते हैं। हो सकता है कभी कभी सिंगल वेरिएबल यूज हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज हो। अपन ने दो ही वेरिएबल बनाए, तीन वेरिएबल यूज हो सकते थे। फैक्टोरियल में नहीं, दूसरे वेरिएबल दूसरा कैसे प्रोग्राम में हो सकते थे, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम फॉर लूप की मदद से तो अपन ने देख लिया, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस तरीके से इसमें काम कर रहा है वो भी देख लिया। चलो तो इसको नोट कर लो, और उसके बाद वाइल लूप के बाद इसी यही प्रोग्राम फैक्टोरियल का वाइल लूप से देखेंगे, ठीक है, कैसे करना है वो भी देखेंगे। समझ में तो आ रहा है, और आ रहा है तो लाइक करो भैया, और डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर है, बातचीत करनी है तो आ जाओ, कुछ प्रॉब्लम है तो आ जाओ, कोर्स चाहिए तब भी आ जाओ। ये तो लॉजिक में हमने पढ़ लिया, लेकिन ये लिखा रहने देते हैं, लेकिन हम वाइल लूप से इसको परफॉर्म करते हैं। किससे परफॉर्म करते हैं इसको? वाइल लूप की मदद से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पता चले कि भैया एक पट आ रहा है दूसरा पट सपाट, एक पट आ रहा है दूसरा पट सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब पढ़ो वाइल लूप। कौन सा लूप? वाइल। लिख क्यों रहा हूँ मैं, पहले तो प्रोग्राम ही लगना था ना, कैसे लोग जब भी लिखो ना, जब मैं लिख रहा हूँ तो तुमको लिखने में क्या दिक्कत है? क्यों शॉर्ट में लिख लेते हो कॉपी के अंदर? मत लिखा करो, पूरा लिखा करो। रिपीटेशन जितना करते ना, रिपीटेशन ऑफ मदर नो क्या बोलते हैं वो वर्ड, मुझे तो याद नहीं रहते ये सब चीज़ें, लेकिन जो बोलते हैं ना कि लगातार करते रहो सीख जाओगे, वही चीज़ है। इंग्लिश में कुछ बोलते हैं इसको रिपीटेशन लर्निंग का मीन माँ है, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इंक्लूड stdio डॉट एच, बहुत एक्साइट करती है ये चीज। stdio डॉट एच इंट मैन, इसको किया नहीं, अभी बंद नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन ने एक वेरिएबल पिछले प्रोग्राम के अंदर यूज हुआ था, तो अभी एक ही लेके चल रहे हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, अभी भी अपन ने कोई डिक्लेरेशन कोई स्टेटमेंट कुछ नहीं किया, अभी नहीं किया, अगर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। तो पूरा प्रोग्राम का पहले से सोचा मत करना कि भैया पहले से ही हमको पूरा प्रोग्राम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अभी कर रहे हैं धीरे धीरे, जब प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, गलतियां हमें समझ में आएंगी, उसके बाद हम करेंगे ना। गलतियों से सीखने का काम इंसान का ही है, तो करने दो, फिर आराम से करो प्रोग्रामिंग। वाइल लूप लगाएंगे, इतना हमें अंदाजा है कि वाइल लूप लगाएंगे, और वाइल लूप के अंदर एक ही वैल्यू का अपन लेस देन इक्वल टू 5 करेंगे। अब दिक्कत है, इसका लूप खोल दिया, अब अपने को वही करना है, ए के अंदर ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है ए से। लेकिन एक दिक्कत है, इसमें वेरिएबल और कंडीशन तो है। अब इसमें अपन ने ऑपरेटर तो अभी लगाया नहीं, ऑपरेटर कहाँ लगाएंगे, मतलब ऑपरेटर किस तरीके से यूज कर सकते हैं तब जाके ये अपना काम करे बराबर। तो देख लो यहाँ ए अपन ने लिख दिया, इसके लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस प्लस, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ए भी स्टेटमेंट है, ए भी स्टेटमेंट है, तो इसको लिए अलग से स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगेगा, इसका अलग से। अब यहाँ पे वैल्यू का एक दिक्कत रहती है, फॉर लूप के अंदर हमने एक ही लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन किया, कंडीशन लगाया था और ऑपरेटर लगाया था। लेकिन यही प्रोग्राम जब अपन वाइल लूप से बना रहे हैं, तो जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय अपन को इनिशियलाइज करना पड़ा, वैल्यू उसकी पहली देना पड़ी, उसके बाद उस पर कंडीशन लगाई, वाइल लूप ने वेरिएबल लिया, कंडीशन ली, उसके बाद उस स्टेटमेंट जो अपन को परफॉर्म करना था वो परफॉर्म किया। क्योंकि ये पोस्ट ऑपरेशन है तो इसके बाद भी लगा दो तब भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अपन इसको बंद करेंगे वाइल लूप के उसको, तो ये जैसे ही बंद
ए के अंदर वैल्यू 1 है, 1 से छोटा है, और वही प्रोसेस जो भी बताई थी वो रिपीट होगी पूरी, और फिर से अपन प्रिंटफ कर सकते हैं, प्रिंटफ कर सकते हैं %d और रिटर्न 0 और 1 मतलब कर्ली ब्रैकेट के साथ 1। ये प्रोग्राम जो है फैक्टोरियल का प्रोग्राम ही वाइल लूप की मदद से अपन किस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं, उसमें कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 लाइन के अंदर प्रोग्राम उसमें खत्म हो गया था। तो जो भी प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी काम किया जाता है ना, कम से कम मेमोरी ली जाए, कम से कम डाटा के अंदर काम हो जाए, तो इस सब के लिए होता है पूरा काम उसकी। इसीलिए डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम और मेमोरी मैनेजमेंट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसीलिए ही इम्पोर्टेंस उसकी इतनी ज़्यादा होती है कि लाखों का करोड़ों का पैकेज लोगों का लग जाता है। लेकिन ठीक है ना, तो इसको समझ लो कि अगर वाइल लूप उस जगह पे लगाना जरूरी है, जैसे यहाँ पे अगर एक चीज़ नहीं लगानी होती अपने को, इसकी जगह अपन ऐसा कुछ करना था कि एक ही स्टेटमेंट को 5 बार प्रिंट कराना था, एक ही स्टेटमेंट को केवल 5 बार प्रिंट कराना था। तो यहाँ पे जैसे अपन को लगाना था कि प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड लिखना था, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, इस जगह पे इसकी वैल्यू है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ए भी टर्मिनेट हो जाएगा, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। बस यहाँ पे वाइल लूप की जगह अगर फॉर लूप लगाओगे तो वो लूप ना हो जाएगा। यहाँ पे जैसे वाइल लूप लगाने से लाइन बढ़ी ना, फॉर लूप लगाने से लाइन बढ़ जाएगी, समझे ना। तो एक ही वैल्यू को ऑटोमेटिक चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को पता है ना, वाइल लूप जब तक 5 नहीं हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक दिक्कत है कि अपन को मालूम कैसे पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन हो गई, कंडीशन भी लग गई, कंडीशन यहाँ पर अपन ने लगा दी ना, लेकिन मतलब इसको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसको इंक्रीमेंट करना है। तो इस जगह पे तो लगेगा, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोग्राम आ जाता है कि जहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा अभी प्रोग्राम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन मतलब ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं, कभी करके दिखा दूंगा एक आध। चलो वैसे फॉर लूप और वाइल लूप तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो डू वाइल और समझ लेते हैं। अगर इतने पर भी नहीं समझे भैया गुरु, यही है कि फिर तो 1 to 1 में समझाना पड़ेगा, आमने सामने बैठ के समझाना पड़ेगा। और आमने सामने बैठोगे या कोर्स के लिए मुझसे व्हाट्सएप पे बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसी प्रोग्राम को क्या अपन डू वाइल लूप की मदद से बना सकते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? तो डू वाइल करता क्या है? डू वाइल पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, फिर उसको वैसे अपन डू वाइल को जाना यूज नहीं करेंगे, यहीं पे नहीं, कहीं पर भी नहीं करेंगे यूज। तो अब शुरू का मैं नहीं लिख रहा हूँ, नहीं लिखूँ तुरंत ताने मार दोगे, मालूम है मुझे, मैं लिख दूंगा हैज इंक्लूड stdio डॉट h, stdio डॉट h इन मैन, ठीक है, ठीक है ना। इन फिर से एक के अंदर वैल्यू डाली 1। अब यहाँ पे क्या होगा, डू क्या करो, एक के अंदर एक का मल्टीप्लीकेशन करो, और इसके बाद वाइल लूप है भैया कि जो ए की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए 5। तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब ए वाला स्टेटमेंट लिखा था, अबे यार क्या हो गया, ए की वैल्यू ए इंटू ए और ए को कर दो इंक्रीमेंट, वो कर दो इंक्रीमेंट, ठीक है, और एक प्रिंट हो जाए। ये सेम प्रोग्राम इस तरीके से इसमें बन जाता है। एक ही प्रोग्राम को अपन ने यहाँ पे तो और छोटा हो गया, 1 2 3 4 5 बस 6-7 लाइन के अंदर हो गया। तो चीज़ें जो है ना अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह हो जाती हैं,
समझ में नहीं आता। डू वाइल भी देख लिया, वाइल भी देख लिया, फैक्टोरियल भी देख लिया, अब क्या देखना है? अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी देखना होगा। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप तो हो गया, एरे स्ट्रिंग देख लेंगे। और नहीं होगा, अगर नहीं हुआ होगा, समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर दियो भैया, कुछ नहीं आता तो पूछने में क्या दिक्कत है। अभी ये समझ लो, ये तो सिर्फ सिंटेक्स वगैरह चल रहे हैं, पूरे प्रोग्राम वगैरह इनके ऊपर प्रॉब्लम पैटर्न प्रोग्रामिंग क्या होती है, उनको दिल दिमाग कैसा बनते हैं, वो सब कैसे डिजाइन होते हैं पैटर्न, तो वो सब अपन बाद में देख लेंगे, ठीक है। मतलब जब प्रॉब्लम इन सी लैंग्वेज की जो प्ले लिस्ट बनेगी ना, उसके अंदर वो सब देख लेंगे। पहले सिंटेक्स पे फोकस करो, सिंटेक्स पूरा कंप्लीट करो सी लैंग्वेज के, और उसके बाद वो चीज़ देख लेंगे। ठीक, तब तक के लिए लव यू, आई लव यू, ऑल ऑफ यू।